हज़रात गिरामी क़द्र, अभी आपके सामने आली जनाब हज़रत मुफ्ती अली मोहम्मद साहब दाम इक़बालकुमुल आली बड़े बसीरत अफरोज़ अंदाज में बहुत प्यारी गुफ्तगू अहदीस और कुरान करीम की आयात के माबैन इत्तेहाद की दावत दे रहे थे। लेकिन ये तो हमें यकीनी तौर पे समझना है कि आखिर क्या हम अपनी आंखों से नहीं देख रहे कि पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मुल्क हैं और इन 57 मुस्लिम मुल्कों के बाद एक गरीब फिलिस्तीन, एक मुख्तसर सा गाजा, जिनकी ज़मीनें छीन ली गईं, जिनका वतन छीना जा रहा है, जिनकी औलादें छीनी जा रही, जहां खून की नदियां बहाई जा रही, जहां न जवानों पर रहम किया जा रहा है, न बच्चों पर रहम किया जा रहा है, न यतीमों पर रहम किया जा रहा है, न ज़ईफ़ों पर रहम किया जा रहा है। ऐसे कत्लो गारतगरी मचाई जा रही है कि उनके आशियाने तक तबाह किए जा रहे हैं। मगर इसके बाद भी इन 57 मुल्कों की गैरत सोई हुई है। उसका सबब कुछ और नहीं है, यहूदियत ने अपनी तरफ से इतनी ग़िज़ाएं दी हैं कि ग़िज़ाएं हराम खा खा के इनके नफ्स और इनकी रूहें मुर्दा हो चुकी हैं। इसलिए मुर्दा होने पर इनमें इत्तेहाद कहाँ से आएगा? इन्हें तो ज़रा सा चारा कहीं से मिला चाहिए, ये उधर ही के गीत गाने लगेंगे। इसलिए आज हमें समझना चाहिए कि मुसलमान ज़वाल की तरफ क्यों जा रहा है, मुसलमान पस्ती की तरफ क्यों जा रहा है। बहुत दूर की बात ले लीजिए, आप अपने ही मुल्क की बात ले लीजिए, यहाँ क्या हालात पैदा हो रहे हैं। आप रोज़मर्रा सोशल मीडिया पर और मीडिया पर क्या नहीं देख रहे हैं और क्या कुछ नहीं हो रहा है। आपके इमलाक के साथ, आपकी औलादों के साथ, आपकी मिल्लतों के साथ, आपके तबकात के साथ क्या कुछ नहीं बर्पा किया जा रहा है। तो क्या आज भी हमारी आंखें बेदार नहीं होंगी? हम उन हवा खा मुल्लाओं के चक्करों में लगे रहेंगे जो यहूदियों से वजीफा पाते हैं, जो अमेरिका से वजीफा पाते हैं, जो डॉलरों के लालच में रहकर उल्टे सीधे फतवे पेश करते हैं। क्या आज भी हम उन्हीं के चुंगल में फंसे रहेंगे? जरूरत है कि हम उनके चुंगल से बाहर निकल के आएं और हम पहचाने कि हमारे दरमियान जो आलिम आया है वो आलिम है या नहीं है, वो आलिम है या नहीं। वरना आप देखिए, न जाने कितने यहूदियों को मौलवी बना के और अबा कबा चोगा और दस्तार पहना के नमाजें पढ़ाने के लिए आपके दरमियान भेजा जा चुका है और वो आपको फटका रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं, लेकिन हम नहीं पहचान पाते। न जाने कितने ऐसे हैं। लिहाजा आज जरूरत है कि हम बेदार हो जाएं। आप समझिए, न कोई वहाबी है, न कोई देवबंदी है, न कोई बरेलवी है और न कोई अहले हदीस है, न कोई अहले सुन्नत है, न कोई अहले तशी है। सब के सब मुहिब्बाने सरकारे खत्मी मर्तबत रसूल दोसरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और दुश्मन चाहता ही ये है कि मुसलमानों के दिलों से नबी की मोहब्बत को खत्म कर दिया जाए। सिर्फ दुश्मन फिक्र में यही लगा है कि नबी की मोहब्बत जब इनके दिलों से निकल जाएगी तो इनके दिल मुर्दा हो जाएंगे, इनकी रूहें मुर्दा हो जाएंगी, इनके नफ्स मुर्दा हो जाएंगे और ये किसी मतलब के न रहेंगे, बस जिधर हम चलाएंगे उधर चलेंगे। इसलिए जरूरत है कि नबी मुरसल की मोहब्बत पे हम यकजा होकर मुत्तहिद हो जाएं और अपनी आंखों को खोलें। इसी के साथ मैं गुजारिश कर रहा हूं, आखिरी नाम नात के सिलसिले से ये मेरे पास है और उसके बाद हज़रत हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हज़रत मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब क़िबला कुम्मी और मुदर्रिस आला हौज़ा इल्मिया इमाम खुमैनी बटवा अहमदाबाद को मैं दावत दूंगा। लेकिन इससे कबल जनाब अहमद अब्दुल्ला साहब खत्री से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी मनक़बत को मोमिनीन के दरमियान बयान फरमाकर मुस्तफ़ीज़ फरमाएं।
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुरूद पाक का नजराना पेश करिए, पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। निगाह लुत्फ़ नबी हो तो नात होती है, निगाह लुत्फ़ नबी हो तो नात होती है, अताए पंजतनी हो तो नात होती है, अताए पंजतनी हो तो नात होती है। और लबे फुरात से आती है अलतस की सदा, लबे फुरात से आती है अलतस की सदा। अरे बला की तिश्न लबी हो तो नात होती है, बला की तिश्न लबी हो तो नात होती है। और ज़मीन करबो बला से आ रही ये सदा, ज़मीन करबो बला से आ रही है ये सदा, कि हुसैन इब्ने अली हो तो नात होती है, हुसैन इब्ने अली हो तो नात होती है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या वसल्लम अलैका या। मनकबत के चंद अशआर पेश खिदमत हैं। रूह शबीर ये मंजर तो बता, जब हुए शहर मदीना से जुदाई होगी। अरे ये तो ज़ैनब ही बता सकती है, लौट कर कैसे मदीने में वो आई होगी। करके रोज़े की तरफ चेहरा ये बोले शबीर, करके रोज़े की तरफ बोले ये चेहरा बोले शबीर। अरे हम रहे या न रहे नाना हुजूर, हश्र तक आपकी उम्मत की भलाई होगी। हम रहे या न रहे नाना हुजूर, हश्र तक आपकी उम्मत की भलाई होगी। और लाश अकबर की उठा लाए जो खैमों में हुसैन, लाश अकबर की उठा लाए जो खैमों में हुसैन।
शहरबानो ही बता सकती है किस गजब की वो कयामत जीत टूटी होगी। शहरबानो ही बता सकती है किस गजब की वो कयामत थी जो टूटी होगी। और रख के लाशों को कतारों में ये बोले रख के लाशों को कतारों में ये बोले शबीर तू जो राजी है तो हम राजी हैं, तू जो राजी है तो हम राजी हैं। सर तस्लीम के तेरी यही मर्जी होगी। तू जो राजी है तो हम राजी हैं। सर तस्लीम के तेरी यही मर्जी होगी। आखिरी शेर समाप्त फरमाए। हो के तैयार चले शाह जो करबल की तरफ, हो के तैयार चले शाह जो करबल की तरफ। ये सकीना को कोई जाके देखे, ये सकीना को कोई जाके देखे। किस तरह घोड़े की टांगों से वो लिपटी होगी। ये सकीना को कोई जा देखे, किस तरह घोड़े की टांगों से वो लिपटी होगी। रूह शबीर ये मंजर तो बता, जब हुए शहर मदीना से जुदाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। बहुत खूबसूरत नात जनाबे अहमद अब्दुल्ला साहब आपकी खिदमत बाबरकत में पेश फरमा रहे थे। और अब इस प्रोग्राम का इख्तिताम बहुत करीब है। मैं गुजारिश करूंगा कि आप ज़रा सा करीब आ जाएं। ये फासले ज़रा अच्छे नहीं लग रहे। आप हजरात दूर बैठे हैं, थोड़ी सी कुर्बत हासिल कीजिए। एक सलावात के सहारे आगे आ जाइए। एक बुलंद तरीन दुरूद के साथ तशरीफ लाएं। थोड़े थोड़े से आगे बढ़ाएं, इसलिए कि जब किसी मुकर्रिर के सामने आप होंगे तो उसको थोड़ा सा बयान करने में ज़्यादा सहारा भी मिलेगा और लुत्फ भी आएगा। आइए मैं हजरत आली जनाब मौलाना हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब क़िबला से गुजारिश करने से कब्ल दो चार शेर आपकी खिदमत बबरकत में पेश कर दूं। और इसके साथ साथ ये भी मैं जाहिर कर दूं कि मैं कौन हूँ। मैं सरापा तक़सीर, खाकसार, गुनहगार, नाहिंजार, नाचीज़ को हकीम सैयद रज़ी नकवी कहते हैं। इस नाम से आप मुझे याद कर सकते हैं। और अब इसके बाद मैं अर्ज कर रहा हूं कि हर एक जानिब उदासी है, हर एक जानिब उदासी है। अभी सोचें तो क्या सोचें। हर एक जानिब उदासी है,
अभी सोचें तो क्या सोचें, हर एक सू हू का आलम है, हर एक सू हू का आलम है, अभी बोलें तो क्या बोलें। और हर एक इंसान पत्थर है, अभी धड़कें तो क्या धड़कें। हर एक इंसान पत्थर है, अभी धड़कें तो क्या धड़कें। फजा पर नींद तारी है, अभी जागें तो क्या जागें। फजा पर नींद तारी है, अभी जागें तो क्या जागें। हर एक मक्तल की शहरग में लहू की नहर जारी है, अभी देखें तो क्या देखें। हजरत गिरामी, इसके बाद एक दो बंद एक मुसद्दस के आपकी खिदमत में पेश करूंगा और क़िबला को ज़हमत कलाम दूंगा। अर्ज किया है कि अली का काम अता है, अली इनायत हैं, इनायतों में शफा है, अली शफात हैं, शफातों में बका है, अली हिफाजत हैं, हिफाजतों में सखा है, अली सखावत हैं, सखावतों के समंदर को जोश आया है, ये जोश देख के कंबर को होश आया है। जोश देख के कंबर को होश आया है। और अली मुआमिले इल्म हुनर शियार अली, शियारे इल्म अमल, इल्म की पुकार अली, पुकारे हक हैं, हकाइक का आबशार अली हैं, आबशारे नबूवत का ताजदार अली। अबू तुराब हैं, इनसे ही ताज मिलता है, जमीन से इनकी ही हमको अनाज मिलता है, जमीन से इनकी ही हमको अनाज मिलता है। और अली हैं असल में, असले उसूल का मकसद उसूल ही हैं, दुआ तो कबूल का मकसद कबूलियत है, खुदा के हुसूल का मकसद हुसूले नूरे अली है, रसूल का मकसद। अली ना होते तो मकसद ही फौत हो जाता, जहां ना होता जहां हर्फ मौत हो जाता। और जुबां पर आया है जब जब भी तेरा नाम अली, रजी की हो गई सब मुश्किलें तमाम अली। मेरे लिए है बड़े फख्र का मकाम अली, खुदा ने तुझको बनाया मेरा इमाम अली। और उसके बाद मेरी माँ की ये कमाई है कि जिसने घुट्टी में नादे अली पिलाई। आइए मैं इन्हीं मिसरों के साथ बसद एहतराम इज्जत माब आली जनाब हुज्जतुल इस्लाम मौलाना मोहम्मद अख्तर साहब क़िबला कुम्मी से गुजारिश फरमा रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और अपने बसीरत अफरोज़ कलाम से मोमिनीन को मुस्तफ़ीद। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह अल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीउल मुज़निबीन मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद वाले तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वाला सहाबतिही अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमल मुअमिनूना इख़्वा। मेहमानान गिरामी क़द्र, बुज़ुर्गान कौम मिल्लत, उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, मेरे एतबार से मैं इस शहर में आ रहा हूँ, ये पहला मौका है कि मैं मिल्लत इस्लामिया के दरमियान खड़ा हुआ हूँ
और एक ऐसा मजमा देख रहा हूँ कि जिसकी मिसाल उस गुलदस्ते की है कि जिसमें रंग बिरंगे फूल हैं। और अजीज़ों, जब किसी गुलदस्ते में रंग बिरंगे फूल होते हैं तभी उसमें हुस्न पैदा होता है। ये ऐसा गुलदस्ता तैयार है कि जिसकी ज़रूरत बहुत पहले महसूस करना चाहिए था। बहरहाल, बकौल फ़ारसी के कि देर आयत दुरुस्त आयत, अगर सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो भूला नहीं कहते। वक्त गया नहीं है, वक्त आज तकाजा कर रहा है कि इससे ज़्यादा मुत्तहिद होकर के बैठें। आज की सूरत हाल अज़ीज़ान, मैं थोड़ी देर आपकी खिदमत में दो चार बातें जो बुजुर्गान ने जिक्र की, उन्हीं की रोशनी में चंद बातें मैं भी 10-15-20 मिनट आपकी खिदमत पर रहूँगा। मैं अपने पूरे मोहतरम मजमे में चाहूँगा कि मेरे साथ आप शरीक रहें ताकि मैं अपनी बात पहुँचा सकूँ। सलवात पढ़ दें, आप भी इसको थोड़ा सा इधर कर दें, लाइट। शुक्रिया, आप उसको लगा दें फिर शुक्रिया। मुझे दो चार और बहुत सी बातें अर्ज़ करनी है और मुनासिब भी है, इसलिए कि वक्त इस बात का तकाजा कर रहा है। मुझसे ज़्यादा आप इस मसले में आशना हैं, इसलिए कि आज शायद तारीख़ हिंदुस्तान में मिल्लत इस्लामिया पे इससे बड़ा और सख्त तरीन दौर अभी तक तारीख़ में नहीं आया जब से ज़मीन इस हिंदुस्तान की सरज़मीन पर बसी है। इसलिए कि आज तक जो कुछ भी चल रहा था वह इत्तेहाद के साथ चल रहा था, या लफ्ज़ कहूँ अगर मुखालफतें थीं तो ढकी छुपी थी। मिल्लत इस्लामिया के ख़िलाफ़ जो तहरीकें चल रही थीं वो एक सरबस्ता तरीक़े से चल रही थीं, ज़ाहिर नहीं थीं, लेकिन अब सब खुल करके आ गए। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अगर बेदार न होंगे तो हमारा वजूद ख़तरे में है, इसलिए कि हमारा वजूद हमारा नहीं है, हमारा वजूद इस्लाम से है, हमारा वजूद कुरान से है। अगर कुरान नहीं रह जाएगा तो हमारी आपकी हैसियत ही क्या रह जाएगी। आज दुश्मन कुरान को टारगेट करके आगे बढ़ रहा है। आपके सामने जो सूरत हाल है, मैं थोड़ी देर बाद उसके ऊपर हाजिर हो जाऊंगा, लेकिन पहले मैं इत्तिहाद के उन्वान से दो चार बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। आप मेरे साथ हाजिर रहें तो मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कुरान ने इसीलिए कहा है कि इन्नमल मुअमिनून इख्वा, इन्नमल मुअमिनून इख्वा, सारे मोमिन आपस में भाई हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, याद रखिएगा, अगर दौलत ईमान हमारे पास है तो कुरान ने इस मकाम पर भी हमें मुतवज्जे किया है कि कुरान हमें बार बार मुतवज्जे कर रहा है कि अंतुमुल आलौन इन कुंतुम मुमिनीन, तुम उस वक्त तक बुलंदी पर रहोगे जब तक ईमान का दामन थामे रहोगे। ज़ाती मसाइल को किनारे करो, दीन की पनाह में आओ, दीन का के साथ शरीक हो जाओ ताकि अल्लाह तुम्हें सरबुलंद कर दे। पलट करके इसकी तस्वीर का दूसरा रुख भी अर्ज करना चाहता हूँ। अगर बुलंदी नहीं मिल रही है, पस्ती की तरफ जा रहे हैं, तो हमें अपने ईमान का जायज़ा लेना पड़ेगा। कहीं ईमान में कमी और कमज़ोरी तो नहीं पाई जा रही है, इसलिए कि कुरान का वादा गलत नहीं हो सकता, हमारा ईमान गलत हो सकता है। हमारी ज़रूरत इस बात की है कि हम महसूस तो करें कि हम कहाँ खड़े हैं। अजीज़ों, इत्तिहाद एक वज़ीम क़ुव्वत का नाम है, इत्तिहाद एक बड़ी क़ुव्वत का नाम है। इसीलिए कुरान ने कहा इन्नमल मुअमिनून इख्वा, याद रखो मोमिन भाई भाई हैं। और अगर दो भाइयों के दरमियान कभी इख्तलाफ हो जाए तो फ़ास्लिहू बैना अख़वैकुम, ऐसा नहीं कि तुम आँख बंद करके उसके पास से गुजर जाओ, बल्कि तुम्हारी जिम्मेदारी है कि भाइयों के दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को ख़त्म करने के लिए तुम उठो और उठ करके खड़े हो जाओ। अजीज़ान मोहतरम, यकीनी तौर से इसलिए कि अगर तुम अपने दरमियान पाए जाने वाले इख्तलाफात को ख़त्म न करोगे, इंतशार पैदा होगा तो तुम मिट जाओगे, ख़त्म हो जाओगे। याद रख लीजिए अज़ीज़ान मोहतरम, अगर इस कायनात का वजूद है तो इसी मोहब्बत और इत्तिहाद की बुनियाद के ऊपर। ज़र्रों में इख्तलाफ हो जाए तो ज़मीन का वजूद ख़त्म हो जाए, अगर सितारों में इख्तलाफ हो जाए तो कायनात और आसमान तबाह बर्बाद हो जाए, अगर फ़िज़ाओं में इख्तलाफ हो जाए तो इंसान का सांस लेना दूभर हो जाए। यह खामोश कायनात, यह जामिद कायनात, यह चुप कायनात, हम बोलते हुए साहिबान अक़्ल
अक्ल होश इंसानों को दावत देती है, ए अक्ल होश के मालिक इंसान याद रखो, जब हमारी दुनिया बगैर इत्तेहाद के, बगैर मोहब्बत के आगे नहीं बढ़ सकती, तो तुम्हारी दुनिया इंसानियत बगैर वहदत के आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगर चाहते हो कि तुम बाकी रहो तो तुम्हें जरूरत इस बात की है कि तुम मुत्तहिद हो जाओ। पैगंबर इस्लाम ने इसी बात की तरफ इशारा फरमाया था कि आने वाला एक जमाना ऐसा आएगा कि बज़ाहिर देखने में तो एक मकाम पे सैकड़ों हजारों इंसान जमा हो जाएंगे, मगर एक और एक इंसान के दरमियान न जाने कितने फासले होंगे, नस्लों के फासले, कौमों के फासले, नस्ल के फासले, जबान के फासले, इलाकों के फासले, कबीलों के फासले, कौमों के फासले, हजार फासलों के दरमियान पैगंबर ने एक कलमा तौहीद पेश किया था और यह चाहा था कि एक कलमा पढ़ करके सारी कौम एक नुक्ते पर जमा हो जाए। बड़ा मसला था, बड़ा सख्त था, मगर पैगंबर इस्लाम ने उस मौके के ऊपर सबके दरमियान एक ऐसा कलमा पेश किया कि जिसका नतीजा यह होना चाहिए था कि कलमा तौहीद से बात आगे बढ़े और तौहीद कलमा पर बात आकर खत्म हो जाए। सब बोले तो एक जबान, सब सोचो तो एक अंदाज से, सब उठे तो एक साथ उठे, सब बैठे तो एक साथ उठे। लेकिन ये अज़ीज़ान मैं कहना चाहता हूँ, वो मिल्लत जो पैगाम कुरान को मान करके जिसे खुद मुत्तहिद होना नहीं आया, वो दूसरों को क्या मुत्तहिद करेगी। जरूरत इस बात की है कि हम बेदार हो जाएं, हम अपनी आंखें खोलें। एक सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अजीजान याद रखिएगा, ये इत्तेहाद ही है जो हमें जिंदा रख सकता है। अगर इत्तेहाद के बगैर हम रहेंगे तो जिंदा नहीं रह सकते, हमारा वजूद खतरे में आ जाएगा। याद रखिएगा, जब ज़र्रात जमा होते हैं तो पहाड़ बनते हैं, जब इख्तलाफ पैदा होता है तो रेत बन जाया करते हैं। दोनों में बड़ा बुनियादी फर्क है। जब मुज्तमा होते हैं ज़र्रात, मुत्तहिद होते हैं तो पहाड़ बन जाया करते हैं, हवाओं का नोटिस नहीं लेते, तूफानों के रुख को मोड़ दिया करते हैं। और अज़ीज़ान मोहतरम, लेकिन अगर ज़र्रात बन जाएंगे, इख्तलाफ पैदा करके हम टुकड़ों टुकड़ों में बढ़ जाएंगे, तो यही रोज़ हवा के झोंके हमें जहाँ चाहे लेके चले जाएंगे। मैं सामने की बात अर्ज करना चाहता हूँ, सख्त पत्थर के ऊपर नहीं, लफ्ज़ बदल दूँ, अगर मुत्तहिद हो जाते हैं ज़र्रात और पत्थर बन जाया करते हैं तो नक्श कदम पर कबूल नहीं करते, लेकिन अगर बिखर के रेत बन जाया करता है तो हर नक्श को कबूल कर लिया करते हैं। इस्लाम ने हमें सिखाया है कि तुम पत्थर की तरह मजबूत हो जाओ, हिमालयाई कोह की तरह मुस्तकिल हो जाओ, दुनिया की आंधियां आ जाए, खत्म हो जाए, तुम अपनी जगह से पाए सुबूत में तुम्हारी लग़ज़िश ना आने पाए, इसलिए कि तुम आए हो दुनिया को बदलने के लिए, दुनिया से बदलने के लिए तुम नहीं आए हो। दुनिया तुम्हारी मोहताज होनी चाहिए, तुम दुनिया के मोहताज नहीं हो। हमें ज़रूरत इस बात की हम बेदार हो जाएं। मैं दो एक बातें आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ अज़ीज़ान मोहतरम। ज़रूरत बड़ी मसले की है, हमने हर चीज़ को बड़ी आसानी से ले लिया है, हर चीज़ को बड़े हल्के में ले लिया है, और अपने दरमियान पाए जाने वाले मसाइल को अगर हम चाहते हैं कि हल कर लें तो हमें जिंदा उस अंदाज से रहना पड़ेगा जिस तरह इस्लाम ने हमें सिखाया है। दीन हमको जिस तरह दावत देता है उस तरीके से। आज का ज़माना, मैं आपके सामने मौजूदा मसले में दो तीन बातें ज़रूर अर्ज़ करना चाहता हूँ। आज सब वाकिफ़ हैं, 2 अदद बिल हुकूमत ने हमारे खिलाफ रखे खुल करके। पहला मरहला था जो पास हो गया, उसका नाम था वक्फ बिल। जो नहीं जानते मैं उन बच्चों को बताना चाहता हूँ, कान में तेल डाल करके आंखें बंद करके पड़े न रह जाओ। ये बिल इतना आसान नहीं जो सोचते हो जो जिचाई हो गया हमसे क्या ले देना। अगर आज हम खामोश रह जाएंगे तो फिर वक्त हमें जागने का मिलेगा ही नहीं। मैं समझाना चाहता हूँ, जो उसकी बुनियादी तौर से एक शिक, उसकी शिक बहुत से मसाइल हैं, आप हजरात भी जानते हैं, सबका तज़किरा न करूँगा। एक बुनियादी बिल उसके अंदर है कि जो वक्त का बिल पास करके उन्होंने संशोधन करके पास कर दिया है, उसमें एक मरहला है जो हमारे यहाँ औकाफ का सिलसिला है। हमारे मजहब के अंदर जो कुछ भी है, मदरसे, मस्जिद, इमाम बाड़े, कब्रस्तान, दरगाहें, खानकाहें, जितना है, ये सब के सब क्या है, किसी की जाती मिल्कियत नहीं है, ये बुजुर्गों ने वक्फ की है, उनकी वक्फ की हुई जायदाद है। अब ये मसला ये होता है अज़ीज़ान कि कभी कभी और कभी नहीं, अक्सर मकाम ऐसा हुआ है कि 100 बरस, 200 बरस, 300 बरस, 400 बरस पुरानी ज़मीनें हैं जिन्हें वक्फ किया गया है। हो सकता है किसी पास कागज़ ना हो।
मेरे साथ हंसते, मैं चाहता हूँ इस चीज़ को 2-4 में है मेरे पास टाइम 10-5 मिनट का, मैं उसको वजाहत करना चाहता हूँ। हो सकता नहीं, हो ही जाएगा ऐसा क्या, इसलिए कि बहरहाल बुजुर्गान थे, जमींदार थे, जाओ ये जगह ले जाओ, खानका बना दो, जाओ जगह ले जाओ, कब्रस्तान बना लो, जाओ वो जगह मैंने तुमको दे दी, ऐसा कर लो। न कोई लिखित था न पढ़ित था, मालिक थे, उन्होंने दे दिया, हमने कर दिया है। तो उस बुनियाद के ऊपर जो कानून अभी चल रहा है, वक्फ की 2 शिकें हैं, वक्फ की 2 सूरतें हैं। एक कहते हैं वक्फ यूजर वाला वक्फ, वक्फ अलल इस्तेमाल, और एक होता है वक्फ बाई लीड। वक्फ बाई डीड के मानी ये होते हैं कि वक्फनामा मौजूद है, आपने अपने कौम के लिए, मजहब के लिए, दीन के लिए, मस्जिद के लिए, इमामबाड़े के वास्ते, खानका और कब्रस्तान के लिए आपने आपके 2 बीघे 4 बीघे ज़मीन को आपने उसके लिए वक्फ कर दिया, लिख करके दे दिया कि मैं फला कब्रस्तान के लिए, मुसलमानों के लिए जगह वक्फ कर रहा हूँ, वो पेपर मौजूद, इसे कहते हैं वक्फ बाई डीड। एक होता है वक्फ बाई यूज, और हमारे यहाँ 70-80% औकाफ इसी के हैं, यानी चूंकि कागजात नहीं है, पिछले 100, 200, 300, 500 बरस से इस्तेमाल होता चला जा रहा है, इसको कहते हैं वक्फ बाई यूज। हुकूमत की निगाह इस पर लगी हुई है। उसका कहना यह है, और अभी संशोधन जो हो रहा है वो कह रही है कि वक्फ बाई यूज का जो कंसेप्ट है, इसको कानून वक्फ बिल से जो 1995 में ज़ाहिर पास हुआ था, उससे इसको खत्म कर दिया जाए। नतीजा क्या होगा, उनका कहना यह है कि अगर वक्फ बाई यूज को खत्म कर देंगे तो जमीन पर जब किसी की मालिकियत न होगी तो कलेक्टर जब चाहेगा, जिस अंदाज से चाहेगा, अगर हम कागजात पेश न कर सकेंगे तो वो जमीन सीधे सीधे हुकूमत के खाते में मुंतकिल हो जाएगी। मेरे साथ पहुंचे या नहीं पहुंचाना मोहतरम? कितनी जमीनें, कितने औकाफ, कितने मदरसे, कितने कब्रस्तान, ये सब के सब वो हैं जो वक्फ बाई यूज पर चल रहे हैं। अगर ये कानून पास हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी मिल्लत इस्लामिया हिंदुस्तान के अंदर बेदार हो गई है और सुप्रीम कोर्ट तक हम खड़े हो गए हैं। हमें आपको भी अपने तौर पर इस बारे में इक़दाम करने की ज़रूरत है, खामोश रहने की ज़रूरत नहीं। जिस हद तक जिससे हो सके वो इंसान उस बारे में आगे बढ़े। वगरना अज़ीज़ान, अगर ये मसला पास हो गया तो जान लीजिए कि हमारे न मदरसे महफूज हैं, न मस्जिदें महफूज हैं, न खानकाहें महफूज हैं, न दरगाहें महफूज हैं, न हमारे अजदाद की कब्रें महफूज रह जाएंगी। सब पे हुकूमत बुलडोजर चला के सबको हुकूमत के वास्ते कब्जा कर लेगी। बेदारी की ज़रूरत है। और दूसरा हमारा राज जो है UCC का आ रहा है, जो कॉमन सिविल कोड का है, इसके बारे में बहुत सी तहरीकात चल रही हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप इन तमाम मसाइल के ऊपर गौर फरमाएंगे। तो अरबाब करम, मैं अर्ज यही कर रहा था, हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम बेदार हों, मुत्तहिद हो जाएं, हम कुरानी तालीमात पर, इस्लाम की तालीमात पर आकर के चले आगे बढ़ें। अगर हम इसके ऊपर आगे न बढ़ेंगे अज़ीज़ान मोहतरम, तो याद रख लीजिएगा कि हमारा वजूद ख़तरे में है, हम बाकी नहीं रह सकते। अरे हमने क्यों अपने अजदाद की तारीख को भुला दिया है? आप सोचें, आज हम महसूस कर रहे हैं हमारे पास कुछ नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमारे अंदर ईमान की कुव्वत कमजोर पड़ गई है। जिनके पास कुव्वत ईमान मौजूद थी, उन्होंने जाकर के यूरोप के अंदर 800 बरस तक स्पेन पर इस्लाम का परचम लहराया था, मरकज इस्लाम यूरोप का बना दिया था। आज क्यों खत्म हो गया? इसलिए कि हमने कुव्वत ईमान कमजोर कर दी है, हमने अपना दीन भुला दिया है, हमने अपनी रोजमर्रा की जिंदगियों के अंदर घुस करके दीन को भुला दिया है। अजीजों, याद रखिएगा, अगर इसी अंदाज से सोते रह गए तो कभी उठ ना पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि हम बेदार हो जाएं, हम आगे बढ़ें। आज दुनिया में हर तरफ है, हर तरफ देखिए मुसलमान को जलील किया जा रहा है, मुसलमान को कंडम किया जा रहा है, मुसलमान दबाया जा रहा है। आखिर वजह क्या है? मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, शायद मेरी बात ज़्यादा आसान हो जाए। कहने को एक मिसाल है, मैं समझाना चाहता हूँ। एक देहात का इंसान, किसी एंटीरियर देहात का रहने वाला, पहली मर्तबा शहर में आया, घूमते घूमते किसी खेल के मैदान में पहुँच गया। तवज्जो जान मोहतरम, घूमते घूमते किसी खेल के मैदान में पहुँच गया, वहाँ फुटबॉल खेला जा रहा था। उसने गौर से देखा और देखने के बाद महसूस करने लगे मामला क्या है।
22 आदमी हैं, एक गेंद है, कोई इस तरफ पैर से मार रहा है, कोई इस तरफ पैर से मार रहा है, कोई इधर धक्का दे रहा है, कोई उधर धक्का दे रहा है। बगल में एक बुजुर्ग बैठे थे, उनसे पूछना शुरू किया ये मामला क्या है, या आखिर इस गेंद की गलती क्या है। तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम, इस गेंद की खता क्या है, आखिर इसे क्यों लोग लात मार रहे हैं, कोई इधर ढकेल रहा है, कोई इधर मार रहा है। बुजुर्ग ने आवाज दी, इस गेंद की गलती यह है कि ये अंदर से खाली है। मेरी बात पहुंची या नहीं पहुंची जाने मोहतरम? कह रहे अगर उस गेंद में खाली ना होता, पत्थर का भरा हुआ होता, तो किसी में हिम्मत ना होती। आज मुसलमान दरबदर ठोकरें क्यों खा रहा है? इसलिए कि दामन ईमान को छोड़ करके अंदर से हम खाली हो गए। जिस दिन दावत ईमान दिलों में भर लोगे, किसी के क्या मजार। अरे दश्तो दश्ते दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। हमारा कौन मुकाबला कर सकता है? हमने भुजा भुला दी है जात की तारीख नहीं अजीजों, हमने दामन ईमान को छोड़ दिया है। मुत्तहिद हो जाओ, एक हो जाओ। ये जुमे का कॉन्सेप्ट क्या है? अल्लाह को जरूरत नहीं है कि आपको हर हफ्ते मस्जिद में जमा करे। अजीजान मोहतरम, ये जमात का कॉन्सेप्ट क्या रखा है मजहब ने? इसलिए नहीं रखा कि आप आए, इमाम साहब आगे खड़े, मैं खड़ा हूँ, वो खड़े हुए, आप आए आकर मुसाफिर कर, वो खुश हो जाए कि मेरे पीछे 10 आदमी आकर नमाज पढ़। नहीं अजीजान मोहतरम, जमात का कॉन्सेप्ट भी इत्तिहाद है, जुमे का कॉन्सेप्ट भी इत्तिहाद है, हत्ता हज बैतुल्लाह का कॉन्सेप्ट भी इत्तिहाद है। काश मेरी बात पहुंच जाए। ये जमात क्यों है? सुबह से शाम तक हम जब एक मर्तबा मस्जिदों में सैकड़ों की तादाद में जाएंगे, पहलू से पहलू लगा के खड़े हो जाएंगे, पैर से पैर मिला करके खड़ा हो जाएंगे, और उसके बाद एक बड़ी जमात मस्जिद से बाहर निकलती है, तो दुश्मन सोचेगा इनके इख्तिलाफात आपस में तो इतने थे, मगर दीन के नाम पर कितने मुत्तहिद दिखाई दे रहे हैं। बताओ ये तुम्हारे अंदर मजबूती पैदा करेगा या नहीं बनेगा? क्या अल्लाह नहीं कह सकता था जब जिसका जी चाहे आओ, हमारे घर का तवाफ करके चले जाओ, हज करके चले जाओ? या आखिर पूरी मिल्लत इस्लामिया को एक दिन एक मौके के ऊपर मक्के में क्यों जमा कर रहा है? ताकि दुनिया को बता दे कि रंग और नस्ल और कौम और कबीले की कोई इफ्तराक नहीं पाया जाता। बादशाह सल्तनत से लेकर के एक गुलाम तक आकर के देख लो, जब अल्लाह की बारगाह में जमा होगा तो बता देगा ये कुव्वत इस्लाम ये है, कुव्वत ईमान ये है। अजीज अजीज मुत्तहिद न होगे तो खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे। इंसान वो तो मिसालें सभी सुना करते रहे, लकड़ी तोड़ तोड़ कर अलग कर दी हो एक साथ, वो सारी मिसालें आया करती हैं, आप दिन भर सुना करते हैं। लेकिन अजीजान माफ करेंगे इस गरीब को, मैं कहना चाहता हूं ये मिसालें सुनते तो सब हैं, अमल कोई नहीं करता। माफ कीजिए मेरे इस जुमले को, तल्ख जुमला है, हकीकत ये है जैसे ही हम बस से बाहर निकलते हैं हम अपने अपने मसलकों में बट जाया करते हैं। नहीं अजीजान, बटो नहीं, मुत्तहिद हो जाओ। तुम अगर अलग अलग रहोगे तो तुम्हारा वजूद खत्म हो जाएगा, मिट जाएगा। एक बहुत अच्छी मिसाल किसी उस्ताद ने दी, मैं चाहता हूं कि मेरे बच्चे उस मिसाल के ऊपर गौर करें, शायद कोई पैगाम हो जाए। एक क्लास के अंदर एक टीचर आया, उसने एक ज़र्फ मंगाया, बर्तन कोई भी, टब वगैरह इसी किस्म चीज को उसने मेज पर रखा, उसके हाथ में कुछ कीलें थी। तवज्जो कीजिए जाने मोहतरम, उसके हाथ में कुछ कीलें थी, उन कीलों को उसने पानी में डाला, सारी कीलें डूब गईं। फिर उसके पास एक लकड़ी का टुकड़ा उसके पास था, फिर उसने उसको पानी में डाल दिया, वो नहीं डूबा। शागिर्दों ने कहा उस्ताद ये तो कौन सी नई बात आप हमको बताना चाहते हैं? ये तो बिल्कुल उसूली बात यही है कि केले डूब गई, लकड़ी नहीं डूबी। उस्ताद ने तवज्जो, जहां तक आपके ज़हनों कलाम में वक्त ज़ाया करने का आदी नहीं हूं, उस्ताद ने कहा रुक जाओ जरा, ठहरो। कीले निकाली, लकड़ी बाहर निकाली, कीलों को लकड़ी में ठोक दिया, कीलों को लकड़ी में उसने ठोक दिया। अब जो लकड़ी का टुकड़ा पानी में डाला तो लकड़ी भी नहीं डूबी, कीले भी नहीं डूबी। उस्ताद ने कहा लड़कों से बताओ क्या हो गया? कहा ये कौन सी नई बात है? कहा यही तो समझाना चाहते हैं।
तुम्हारा वजूद कीलों का वजूद है। जब तुम तन्हा दिखाई दोगे तो कहीं भी डूब जाओगे, लेकिन ये लकड़ी का तख्ता जो है ये तुम्हारा दीन है, ये तुम्हारा ईमान है, ये तुम्हारा मजहब है, ये तुम्हारा कुरान है, ये तुम्हारा समाज है, ये तुम्हारा मुआशरा है, ये तुम्हारी मिल्लत है। अगर तुम कील बन करके अपने मुआशरे से जुड़ जाओगे तो कोई तुम्हें डुबा नहीं सकता। जरूरत है अजीजान कि हम जमा हो जाएं। और आखिरी बात बहुत तफसीली है, मैं सब बातें न कहूंगा। आप सलवात पढ़ दें पहले। अजीजान, जरूरत इस बात की है कि हम मुत्तहिद हो जाएं, दामन कुरान का अपने हाथों में मजबूती से पकड़ लें। इसलिए कि अजीजों याद रखिएगा, अगर किसी भी किले की एक दीवार भी, एक ईंट भी निकल जाती है तो मजबूत से मजबूत किले भी टूट जाया करते हैं। अगर ये मिल्लत के एक फर्द भी जुदा हो जाएगा तो बड़ी बड़ी इमारतें ढह जाएंगी। ज़रूरत है कि आओ कुरान से तमस्सुक अख्तियार करें, मगर मजबूरी ये है कि हमने कुरान को माना। आखिरी बात और बात को तमाम कर रहा हूँ, हमने कुरान को माना ज़रूर है, मगर कुरान को माना है अपनी ज़रूरत भर, वैसा नहीं माना जैसा कुरान ने हमसे मनवाया। बताओ जरबाब कर, आप देखें हमारे यहाँ कौन सा घर है जहाँ कुरान नहीं, कौन सा गला है जहाँ कुरान नहीं, कौन सी गाड़ी है जिसमें कुरान लगा हुआ नहीं है, कौन सा जेब है जहाँ कुरान दिखाई नहीं देता, कौन सा दरवाज़ा है जहाँ कुरान छत के ऊपर रखा नहीं है। मगर अजीज़ान, हमारा मामला क्या है? कुरान तो हम देख रहे हैं, कुरान तो हम देखते हैं, मगर कुरान से तमस्सुक अख्तियार नहीं करते। इसकी बेहतरीन गुफ्तगू कहना चाहता हूँ। मैंने कहा आखिरी बात है, मेरी बात याद रह जाए तो दुआओं से नवाज दीजिएगा। अजीज़ान मोहतरम, होता यही है अजीज़ान मोहतरम। मिसाल सुन लीजिए, बात तमाम हो जाएगी। मसलन समझिए एक मिसाल, मुझे यहीं आना था, एक मिसाल दिया करता हूँ मैं, मुझे यहीं आना था। मैं अपने घर से निकला, एक साहब मिल गए जो यहाँ के रहने वाले थे। मैंने कहा मुझे यहाँ मदरसे तक जाना है, अहमदाबाद से जा रहा हूँ, कुछ रास्ता बता दीजिए। तो उन्होंने बताया कि वहाँ बस स्टॉप पे उतरिएगा, वहाँ से इस गली में जाएगा, दाहिने से बाएं, बाएं से दाएं चले जाइएगा, वहाँ पहुँच जाएगा, वह मदरसा है फलां ढेमा। मैंने कहा मुझे समझ में नहीं आया। अगर मुश्किल न हो तो आप वो जो नक्शा है रास्ते का एक कागज़ के ऊपर बना के मुझको दे दीजिए, मैं उस नक्शे के जरिए से देखकर मंजिल तक पहुंच जाऊं। उन्होंने वो सारी चीजें, जैसा गूगल, आजकल तो गूगल आ गया है, बस उन्होंने एक नक्शा बनाकर कागज पे हमको दे दिया कि मौलाना साहब ये नक्शा है, आप जाइए जहां पर इसके रास्ते से चलते जाइएगा, आप जब पहुंचेंगे तो मंजिल तक पहुंच जाएंगे। मैंने क्या किया, जिन्होंने मुझे नक्शा बनाया था, मंजिल तक पहुंचने का रास्ता बताया था, उस नक्शे को लिया, उसे तय किया। तय करने के बाद उसे मैंने चूमा, आंखों से लगाया, सर पे रखा, उसके बाद उसे मैंने जेब में रखा और उसके बाद मैं मंजिल पर चल पड़ा। मेरे साथ है, मैंने रोक लिया इसलिए आप भी थोड़ा सोचे मेरे साथ। मैंने नक्शे को लिया, आंखों से लगाया, बोसा दिया, चूमा, सर पे रखा, एहतराम कैसे उसे जेब में रख दिया और रखने के बाद मैं मंजिल की तरफ चल पड़ा। और उसके बाद बहुत देर तक गांव में घूमता रहा। आखिरकार जब मंजिल पर न पहुंचा तो जिन्होंने नक्शा बनाया था, मैंने उनसे फ़ोन करके कहा कि भाई साहब आपने कैसे मुझे नक्शा बना के दिया था, मैं तो मंजिल तक पहुंच ही नहीं सका। कहने मौलाना आपने किया क्या? मैंने कहा जब आपने नक्शा दिया था मैंने उसे बोसा दिया, मैंने उसे चूमा, उसे एहतराम किया, उसे अपनी जेब में रखा और मैं चल पड़ा हूँ। कहा मौलाना याद रखिएगा, चूमने से मंजिल का पता नहीं मिलता। मैंने एक लफ्ज कही, जाके गौर कर लीजिएगा, चूमने से मंजिल का पता नहीं मिलता है। मैंने कहा फिर कैसे होगा? कहा जब तक उस रास्ते को, नक्शे को निकाल करके देखोगे नहीं, उसके मुताबिक चलोगे नहीं, तब तक मंजिल तक न पहुंचोगे। अजीज़ान मोहतरम, कुरान में इंसानी मसाइल और मुसलमानों के सारे मसाइल का तज़किरा था। कहाँ दीदारी है, कहाँ बेदीनी है, कहाँ पर लुटेरे पाए जाते हैं, कहाँ मजहब के लुटेरे पाए जाते हैं, कहाँ दिन के लुटेरे पाए जाते हैं, किन राहों पर चलना है। कुरान में सारे मुश्किलात का हल मौजूद था। हमने कुरान को
लिया, चूमा, बोसा दिया, बेहतरीन जुज़दानों में रखा, बेटी की जहेज में दे दिया, घर के ताक पर रख दिया, इतनी ऊंचाई पर रख दिया कि हाथ पहुंचने न पाए, और फिर सोचते हैं कि कामयाब हो जाए। अजीजों, कुरान हिदायत तब बनेगा जब कुरान की तालीमात पर अमल किया जाए। मुसलमान इसलिए बर्बाद हो गया कि कुरान को छोड़ दिया है। यही वजह है कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं, पैगंबर इस्लाम के लिए कुरान ने कहा है कि क़यामत के दिन पैगंबर शिकायत करेगा, ए मेरे परवरदिगार, तेरी उम्मत ने, मेरी उम्मत ने कुरान को नाक़ाबिल अमल समझा है। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद व आले मोहम्मद। 5 मिनट। तो अरबाब करम, ज़रूरत इस बात की है कि मुत्तहिद हो। ये पहला प्रोग्राम है, ये रुकना नहीं चाहिए। अगर ये स्टार्ट का नुक्ता है, पहला पॉइंट है, इसको आगे बढ़ना चाहिए। इसी अंदाज से मुत्तहिद होकर के आओ, प्रोग्रामों में आगे आओ, एक साथ बैठो, एक दूसरे को समझो। न बैठोगे तो गलतफहमियां दूर न होंगी। ये कब दूर होंगी? जब एक दूसरे के पहलू में बैठोगे। आओ, आकर के मुत्तहिद हो, बैठो, ताकि तुम्हें समझ में आ जाए कि दीन हमसे क्या मुतालिबा करता है। एक जुमला, एक मिसाल, और उसके बाद सलवात के साथ अपनी गुफ्तगू को तमाम कर रहा हूँ। वक्त भी तमाम हो गया, 1-2 मिनट की बात। मैंने अपने बच्चों, नौजवानों से भी मैं इत्तेफाक से 10-15 दिन पहले मेरा इधर आना हुआ था, तो मैंने एक बड़ी अच्छी मिसाल मुझको याद आई थी, मैंने दी थी। मैं चाहता हूँ कि मजा कुछ ज़्यादा है, वो मिसाल फिर से मैं अपने बच्चों, नौजवानों, बुजुर्गों को सुना दूँ। क्या अज़ीज़ान मोहतरम, अगर मुत्तहिद होकर न रहोगे तो अकेले रह जाओगे, कोई किसी का पुरसाने हाल न होगा, अकेले हो जाओगे। एक साथ आओ, नज़दीक आओ। इसके मिसाल यही है कि एक इंसान था, आखिरी बात तमाम, एक इंसान था, उसने सबसे कत्ल राबिता कर लिया, सबसे बड़ा सोशल आदमी था, धीरे धीरे करके उसने सबसे अपना रिश्ता तोड़ लिया, कत्ल राबिता कर लिया, अपने घर में महदूद हो गया। न वो कहीं जाता था, न उसके यहाँ कोई आता था। वक्त गुजरता रहा, इतने में एक बुजुर्ग थे, उनको ये ख्याल आया कि ये आदमी जो तन्हा हो गया है, कत्ल राबिता करके खत्म हुआ जा रहा है, इसके अंदर जिंदगी दी जाए, इसको जिंदा किया जाए। इसका बेहतरीन रास्ता उसने तय किया। सर्दियों का मौसम था, देहात का मामला था। वो बुजुर्गवार, मेरी मिसाल याद रखिए, वो बुजुर्गवार उस इंसान के घर पहुंचे जहां वो इंसान रह रहा था। दक्कुल बाब किया, और दक्कुल बाब करने के बाद पहुंचे, मुलाकात करने के, रात का वक्त था। तो आपने देखा होगा, देहात में लाल जानते हैं कि जब सर्दियों का मौसम आता है तो हीटर पीटर तो अब पैदा हो गया है। पहले वो कोयले जला करके इंसान अपनी गर्मी को, अपनी सर्दियों को दूर करने के लिए, गर्म करने के लिए करता था। कोयले जला जला करके डब्बों में, ज़र्फ में, बर्तन में करता था, उसी तापा करता। वो इंसान उस आग के पास बैठा था, मेहमान भी गया और उसी के पास बैठ गया। मिसाल किसी से याद रखिएगा, मेहमान भी गया और वो जहाँ आग रखी हुई थी उसमें वो भी वहाँ आग पर अपने गर्म करने लगा। करते करते थोड़ी देर बाद बातें होने लगी। इतने में मेहमान ने वो चिमटा उठाया लोहे का जिससे आग पकड़ी जाती है। जो अंगारा सबसे ज्यादा रोशन था, जो सबसे ज्यादा आग जिसमें पाई जा रही थी, उसको उसने उसमें से उठाया और निकाल करके बाहर जमीन पर रख दिया। थोड़ी फिर बातें करने लगा। फिर उसने ऐसे ही किया, एक दूसरा अंगारा उठाया जो रोशन था, आग थी जिसके अंदर, उसको उठाया, उसने दूसरी तरफ फिर जमीन में रख दिया। 3-4 पीस ऐसे उसने निकाल के रख दिए। बातें होने लगी। थोड़ी देर बाद देखने वाले ने क्या देखा कि जो अंगारा अब तक सबसे ज्यादा दहक रहा था वो धीरे धीरे बुझने लगा। मेरे साथ रहिए दोस्तान, वो अंगारा धीरे धीरे क्या हो गया? बुझने लगा, तकरीबन बुझ सा गया। फिर बुजुर्गवार बात करते करते जो बुझा हुआ अंगारा था उसको उन्होंने दोबारा उठाया, उस खामोश कोयले को, और दोबारा आग के दरमियान फिर रख दिया। जैसे ही इज्तिमा में, काश मेरी बात पहुंच जाए,
जैसे ही इज्तिमा में वो अंगारा फिर आया तो फिर से उसमें रोशनी पैदा हुई, जान पैदा हुई, आग पैदा हो गई। जब 3-4 वापस आ गया, एक मरतबा वो नौजवान उठा, उसने हाथों को जोड़ा, कहा आपने जो सबक सिखाया था मैं समझ गया। कहा क्या समझ गए? कहा मैं यही समझा हूँ, चाहे जितना हम रोशन रह जाएं, अगर इज्तिमा में रहेंगे तो जिंदगी रहेगी, हयात रहेगी, इंसान हशाश और बशाश रहेगा। लेकिन अगर हम समाज से अलग हो जाएंगे तो जिस तरह ये कोयला बुझ गया है हम भी बुझ जाएंगे। अब समझे या नहीं समझे मिल्लत इस्लामिया के बुजुर्गान और नौजवानान, याद रखो अगर मुज्तमा रहोगे तो दीन और ईमान की रोशनी तुम्हें इतना जिंदा करेगी कि अजदाद का दौर फिर पलट के आएगा और पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम का परचम फिर लहराएगा। जरूरत है कि हम मुत्तहिद हो जाएं। बस बात मैंने तमाम की। मजलिस प्रोग्राम मजलिस इजाले सवाब। एक मरहुमा के लिए, एक बेटे ने अपनी माँ के लिए मजलिस मुनक्किद की और यकीनन बेहतरीन इक़दाम है। अल्लाह इसका अज्र कि जिसने प्रोग्राम के ज़रिए मिल्लत को मुत्तहिद किया है, एक मकाम पे जमा किया, परवरदिगार उन्हें इसका अज्र देगा यकीनी तौर से। यकीनन माँ का गम बड़ा गम हुआ करता है, बड़ी नेमत है, छूट जाती है उसी को एहसास होता है। जब तक ये नेमतें रहती हैं इंसान उसकी कदर नहीं कर पाता, लेकिन जिस दिन ये सायादार दरख्त गिर जाया करता है और ज़माने की धूप उस पर लगती है तो समझ में आता है कि किसके यहाँ जाके पनाह लें। वो माँ का आंचल बज़ाहिर गंदा और हल्का होता है, लेकिन इतना बड़ा सहारा होता है कि ज़िंदगी में कोई उससे बड़ा सहारा नहीं होता। हर गम का मदावा, हर दर्द का मदावा इस माँ के जाने के बाद कितना एहसास होता है। अजीज़ों, जिसकी माएँ दुनिया से उठ जाती है वही जानता है। दुनिया में बहुत सी माएँ दुनिया से गईं, मगर हमने ये देखा कि पैगंबर की बेटी जब दुनिया से जा रही थी तो अजब मंजर था। आवाज़ी अस्मा, जब तक तस्बीह की आवाज़ आती रहे समझ लेना फ़ातिमा ज़िंदा हैं, और जब तस्बीह की आवाज़ ठहर जाए तो समझ लेना फ़ातिमा दुनिया से चली गई हैं। आवाज़ तस्बीह ठहरी, बच्चे घर में दाखिल हुए। अस्मा ने कहा हसन और हुसैन आओ खाना खा लो। सर को उठाया, कहा अस्मा कभी देखा है बग़ैर माँ के हमने खाना खाया हो? कहा बच्चों खाना। कहा अस्मा बताओ मेरी माँ कहाँ है? आवाज़ दी बेटा बच्चों अब हम माँ का इंतज़ार न करना, ये सुनना था। बच्चों दौड़ते हुए मस्जिद में आए, आकर अली से कहा ए मेरे बाबा, मेरी माँ ने हमारा साथ छोड़ दिया, बिन्त रसूल दुनिया से चली गई। अली घर में आए, तजीज़ व तकफीन की, रात की तारीकी में जनाजा उठा, बड़ी कसम पुरसी में ये जनाजा उठा, लाकर बकी में दफन कर दिया गया। मगर अजीज़ों, अली ने बड़े एहतमाम से जनाजा दफन कर दिया, मगर चंद आदमी सही कांधा देने वाले तो थे, मगर करबला में फातिमा का लाल इस आलम में शहीद हुआ कि जनाजा उठ भी न सका। जालिम ने घोड़ों के पैरों में नालबंदी की, इधर के घोड़े उधर, उधर के घोड़े इधर, दरमियान में फातिमा का लाल पामाले सुमे अस्पा हो गया। वसयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। वरज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन लिअम्रिहि। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान, इल्तिमास एक मरतबा सूरह हम